यो वेलकम गाइस टू आवर चैनल कोडिंग ब्लॉगर। तो लास्ट लेक्चर में हमने सी के बेसिक्स किए थे, मतलब प्रिंट किया था, स्कैन किया था, अंदर इंपुट लेके प्रिंट किया था। पर आज की इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। आज हम करेंगे इफ़ कंडीशंस। हाँ, इफ़ कंडीशंस करेंगे। तो इफ़ कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि हमें देखना है कि टू ऑड है कि इवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इफ़ टू इफ़ टू इफ़ द नंबर इज़ बाय divisible by 2 and remainder is 0, then it's even। तो मतलब अगर कोई नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड होता है और उसका आंसर 0 आता है तो वो हम कह सकते हैं कि वो इवन है। एल्स इट इज़ ऑड। अगर ये नहीं है तो सिंपल सा है कि वो ऑड है। तो अभी हमने माइंड में चला, जैसे हम रखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक 34। तो आपके मन में आपको पता चल गया कि लास्ट नंबर जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है और आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता चल गया कि रिमाइंडर 0 है, तो अब आप कह सकते हो कि ये नंबर इवन है। सीधे सीधे ये इवन है, ये आप कह सकते हो। पर अगर हम कोई नंबर ले कि इसके कंसेक्यूटिव वाला नंबर लेते हैं, इट्स 35 और ये 35 लेते हैं इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर आएगा, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 का रिमाइंडर, आप सोचिए एक बार कि 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 1। 0 या 1 ही होगा रिमाइंडर, मतलब 0 नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं होगा, जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ऑड। ठीक है, अगर वो 0 है तो वो इवन है, वो तो पता चल गया। पर अगर 0 नहीं है तो 0 नहीं होगा, तो वो ऑड है। तो हमें ये चेक कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इधर हम लिख देते हैं नॉट नेसेसरी टू चेक। ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये पहले वाला इम्पोर्टेंट है, नीचे वाला नॉट नेसेसरी टू चेक। तो अभी जैसे कि हमने हमारे मगज में इफ फाइल्स कंडीशन चली, वैसे ही हम इसमें इफ फाइल्स कंडीशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था, जब आप लिखना शुरू करो सी में, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है हैशटैग इंक्लूड SIN, ये मैं वीडियो बना दूँ, इंक्लूड stdio.h। ये आपने लिख लिया, मतलब आपके एक लाइब्रेरी आ गई, तो इसके कारण आपका सब इंस्टॉल हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये आप नहीं लोगे तो इंट में रन ही नहीं होगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी है जिसको पता है कि ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, तो अभी आगे देखते हैं। अभी इसमें एक पहले तो इंट मेन बना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो सी लैंग्वेज है वो वही चीज़ प्रिंट करेगी जो इंट मेन के अंदर है। तो सबसे पहले इंट मेन बनाते हैं। चलिए, इंट मेन बन गया। तो अभी जैसे कि हमने इंट मेन बनाया और इसमें हमें सबसे पहले कंडीशंस बनानी पड़ेगी। कंडीशंस का मतलब पहले हमें डिक्लेयर कराना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is known as एल्गोरिदम। तो पहले हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट करेंगे।
तो सबसे पहला, अभी मैंने आपको, जैसे कि आपको ये लग रहा हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, जब आपको कोई ऐसी चीज़ लिखनी हो जो कोड से रिलेटेड नहीं है, वो उसका सिंटैक्स नहीं है, कमेंट करनी हो, तो उसको आप इसमें लिखते हो। अगर एक लाइन में है, अगर मल्टी लाइन है तो आपको ये करके स्टार करना है, फिर उसको फिनिश करने के लिए स्टार करके ये करना है। तो ये तब तक रन होगा जब तक इसको नहीं मिल जाता। अभी इसको मिल गया तो वहाँ तक कमेंट होगी। तो चलिए पहला लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर मतलब हम पहले लिखेंगे इनिट ए, ठीक है, इनिट ए लिख लिया। फिर दूसरा स्टेप हम करेंगे, इनपुट लेंगे, तो वो लिख लेते हैं इनपुट हम लेंगे स्कैनएफ फंक्शन से इनपुट लेंगे। फिर तीसरा हम करेंगे प्रोसेस जो है वो हर चीज़ का मेन होता है, कि वो ब्रेन होता है। तो प्रोसेस में क्या होगा, इफ़ कंडीशन, ठीक है, इफ़ कंडीशन जो है वो हमारे प्रोसेस के अंदर आएगी। फिर आएगा हमारा फोर्थ एंड, जो हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोसेस हुआ वो सही हुआ है कि गलत, तो उसके लिए हम कराएंगे प्रिंट इज इक्वल्स टू printf फंक्शन का यूज़ करके। अभी मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, पर वो आपको ऐड करनी है, जो है स्टार्ट। जब आप कोई भी एल्गोरिदम लिखो तब आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखना पड़ता है। और जब अभी देखो टोटल हमारा अभी लास्ट में हम क्या आएगा, अभी सिक्स डॉट एंड, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है आपको एल्गोरिदम लिखने की। ये इसको एल्गोरिदम बोलते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। तो ये सिंपल है लिखने में। जब आप बिग प्रोजेक्ट्स बनाते हो या बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाते हो तब ये इम्पोर्टेंट होता है, और ये एग्ज़ाम में भी, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि एल्गोरिदम्स क्या होती है। तो हमने एल्गोरिदम बना लिया, तो उसके अनुसार हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट और एंड का मतलब इनिट में आ गया। अभी डिक्लेयर, तो डिक्लेयर करेंगे इनिट ए, ठीक है, एंड करते हैं इस बार हम डिक्लेयर। और वेरिएबल का आप नेम कुछ भी लिख सकते हो, पर उसका एक बेसिक रूल है, शुड नॉट इंक्लूड स्पेस इंक्लूड नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर आप स्पेस डालोगे तो वो इनवैलिड होगा। एंड नो, फिर हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सम रूल्स लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़े रूल्स बताता हूँ ऑफ वेरिएबल। सम रूल्स टू नेम अ वेरिएबल, ठीक है, सम रूल्स टू एंटर वेरिएबल। तो अभी वेरिएबल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, तो इम्पोर्टेंट रूल एक तो है कि शुड नॉट इंक्लूड स्पेस, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। फिर दूसरा है, रुक जा मैं इसको पहले एंड कर देता हूँ। फिर दूसरा है टैब, अरे यार इधर, हाँ हो गया। तो अभी दूसरा पॉइंट है, शुड स्टार्ट विथ लेटर्स। आप बाद में यूज़ कर सकते हो नंबर्स का, पर स्टार्टिंग उसका होगा वो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स से ही होगा। फिर तीसरा पॉइंट, शुड नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर। अभी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, तो जब आपको नाम देना होगा कि जैसे लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो वो कैसे करेंगे। अगर हम एग्जांपल लिखते हैं @ फिर ये एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब आप कैसे करोगे, तो ये तो आप डाल नहीं सकते स्पेस, वो भी नहीं डाल सकते। तो उसके लिए यू कैन यूज़ अंडरस्कोर्स रेदर देन स्पेस, मतलब आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हो। ये जो नीचे डैश है उसके लिए एग्जाम्पल इसका लिखे तो वो कुछ ऐसा आएगा, एल लास्ट नेम, ठीक है। आप ये लास्ट नेम ऐसे लिख सकते हो
स्पेस नहीं डालनी है, पर आप ये लिख सकते हो। वो अभी डेनिस रिच ने अभी सोचा कि ऐसा रखते हैं तो उसने ऐसा रखा, ठीक है। तो ये थोड़े रूल्स है, ये आपको जब आप वेरिएबल को नेम करोगे तब ये याद रखने पड़ेंगे। मेरे को लगता है इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा ही थियरी हो गई है, तो चलिए अभी प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। तो इनिट मेन हमने इनिट एन लिखा, तो अभी डिक्लेयर तो हो गया है। तो अभी हम करेंगे इनपुट के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो फंक्शन का नाम है स्कैनएफ। तो सबसे पहले आपको स्कैनएफ मैंने बोला था कि स्कैनएफ कुछ प्रिंट नहीं करता, सिर्फ इनपुट लेता है। तो वो इनपुट प्रिंट कराने के लिए आपको इधर लिखना है प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। तो यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करेगा, फिर आपको उसको स्कैन करना है। और ये जो लैंग्वेज है वो लाइन टू लाइन कंटिन्यू रखती है। अगर आपको न्यू लाइन में आना है तो /n लिखना पड़ेगा। /n का मतलब न्यू लाइन। तो चलिए स्कैनएफ का देखते हैं। स्कैनएफ में मैंने वो भी बोला था लास्ट लेक्चर में कि इनिट आई जो होता है वो इंटीजर के लिए होता है। तो जब हम स्कैन करा रहे हैं तो हमें इनिट आई लेना पड़ेगा उसको बुलाने के लिए। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो भी देख सकते हो। ऊपर आई पे एक लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके। तो चलिए अभी अब इधर फोकस करते हैं, %i। और फिर अभी कैच कराने के लिए एंड एन जो हमारे वेरिएबल का नाम है। अभी ये जो है एन वो अभी इनपुट ले लिया उसने, अभी हमें उसको प्रोसेस कराना है। तो इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ करके आपको कॉल राउंड ब्रैकेट करके आपको इधर लिखना है इफ़। और मैं आपको थोड़ी साइंस बना देता हूँ। ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे मैथ्स में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शंस एट्सेट्रा होते हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो पहला है ये वाली साइन, इसको बोलते हैं एडिशन। फिर दूसरा है माइनस की साइन, सब्ट्रैक्शन। फिर तीसरा है, इसको बोलते हैं डिवीजन। देन फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की साइन ये है। अभी फिफ्थ, और इसमें एक एरर आती है, वो है मॉड्यूलो मतलब मॉड्यूलो के रिमाइंडर। ये रिमाइंडर कि हमने क्या बोला कि रिमाइंडर चेक करना है, तो हम उसमें से रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। जब हम डिवीज़न करेंगे तो वो ओनली डिवीज़न ही, जो ओनली फिक्स वैल्यू है वो ही आउट करेगा, वो कोई ऐसी वैल्यू बाहर नहीं करेगा जो पॉइंट में है, पॉइंट में वो वैल्यू बाहर नहीं करेगा। तो अगर आपको मॉड्यूल जानना है कि रिमाइंडर क्या है तो आप ये साइन यूज़ करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये कुछ 5 बेसिक साइंस है जो आपको इफ़ कंडीशन यूज़ करते करते याद रखनी है। तो चलिए अभी कंडीशन लिखते हैं। तो इफ़ कंडीशन में आपको पहले लिखना है n मॉड्यूलो 2। तो जब n का मॉड्यूलो निकाला जाएगा 2 से डिवाइड करके, तो क्या उसका आंसर 0 आता है? अगर 0 आता है तो प्रिंट, ये बीच में आ रहा है आई गेस, एक सेकेंड में उसका उपाय करता हूँ। जब आप लिख रहे हो तब एक छोटी सी हिंट है, आप चाहे तो कर सकते हो, ऐसे ऐसे एंटर बहुत बार दबा देना है, तो आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो चलिए प्रिंट कर देते, प्रिंट एफ द नंबर इज ऑड इवन, द नंबर इज इवन। तो अगर 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आया तो इवन है। और अगर एल्स में आप कभी
ऐसे इफ़ में हमने जो ये कंडीशन लिखी वो एल्स में आप नहीं लिख सकते। एल्स में आपको सीधा कर्ली ब्रैकेट करके अंदर लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट डिनोट करता है ब्लॉक, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट टू ये कर्ली ब्रैकेट, वो एक ब्लॉक डिनोट करता है, मतलब ये पूरा एक ब्लॉक है। आप समझ रहे हो? तो अभी हम इधर लिखते हैं प्रिंट एफ द नंबर इज़ ऑड। सिंपल, अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, सीधी सी बात है। तो हम इसमें रन करके देखते हैं एक बार रन करके देखते हैं। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, सेमीकोलन हर लाइन के बाद लगा लेना, वरना एरर आएगी। तो चलिए देखते हैं। एंटर एनी नंबर, लेट्स एंटर 6। तो उसने क्या है, नंबर इवन। सच में ये नंबर इवन ही है, आप सब जानते हो कि नंबर इवन है। फिर अभी हम कोई दूसरा नंबर और डालते हैं। तो डॉट हमने डाला 7, डाला फॉर अ रीज़न, और डाला तो उसने क्या रखा, नंबर इज़ ऑड, क्योंकि उसको जब उसने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, कोई और रिमाइंडर आया, तो इसीलिए उसने बोला कि ये ऑड है। तो ऐसे हमने ले लिया इफ़ एल्स। इस वीडियो में हम इफ़ एल्स कवर करेंगे। फिर आप अगर इफ़ द conditions is more than 2, then we use else if। ठीक है, हम एल्स इफ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो ये जो एल्स इफ कंडीशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत लॉन्ग हो गई है, बोरिंग लग रहा होगा नहीं आपको? ठीक है, तो हम अगले बार हम नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 कंडीशंस लेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे ग्रेटेस्ट फ्रॉम 3। तो ग्रेटेस्ट फ्रॉम 3 के लिए हमें क्या कंडीशंस डालनी पड़ेगी, वो आप एल्गोरिदम लिखिए और मेरे को इस वीडियो में कमेंट में डालिए। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आंसर किसका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तो हमारी ऐसी कोर्सेज देखने के लिए हमारे 2 कोर्सेज हैं, पाइथन और सी। अभी सी चल रहा है, पाइथन का हमने एक कोर्स किया था, वो अगर आपको देखना हो तो हमारी चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसको ऐसी कोडिंग सीखनी हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, बहुत सारी दुआएं मिलेगी। तो चलिए वीडियो इधर एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।